हेलो फैमिली, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। आज के वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा पोजीशन के बारे में कि आप अपनी प्लेसेंटा पोजीशन से कैसे जान सकते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, क्योंकि ये सवाल हर प्रेग्नेंट महिला में रहता है। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं कुछ टाइम निकलता है और वो सोचने लगती हैं कि बस उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। वैसे सोचती तो सही है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी क्या है कि पूरे जीवन भर के लिए ही अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, पेट वेट नहीं कटता है आपका, आराम से बेबी आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से वेजाइनल डिलीवरी से। तो हाँ, नॉर्मल डिलीवरी सही है और सोचना भी सही है उसके बारे में। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज़ या हमारी कुछ जो प्रेगनेंसी के टाइम पे चीज़ें होती हैं उनकी वजह से जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है वो नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं सभी की नॉर्मल डिलीवरी हो, कुछ महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी भी होती है। अब फैमिली में आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम इस ज़माने में ही अब सिजेरियन डिलीवरी होती है, पहले तो सिजेरियन डिलीवरी होती ही नहीं थी और अच्छे से मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। तो फैमिली एक बात की तरफ और आपको ध्यान देना चाहिए कि पहले के टाइम में जो बच्चे पैदा होते थे वो कई बच्चे मर भी जाते थे, मतलब मरे हुए बच्चे पैदा होते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते थे उस टाइम भी, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल ही की जाती थी, तो जिस वजह से बच्चे की जान चली जाती थी उस टाइम पे। लेकिन आज टेक्निक बदल गई है, ज़माना बदल गया है, मतलब अब हर चीज़ बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। अब आपने सुना होगा कि बहुत कम बच्चों की जान अब डिलीवरी के टाइम पे जाती है, क्योंकि अगर उनकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है तो उनको सिजेरियन डिलीवरी से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन बच्चे की जान बच जाती है और प्रेग्नेंट महिलाओं की भी जान बच जाती है। पहले के टाइम पे हर कंडीशन में कुछ भी दिक्कत हो प्रेग्नेंट महिला को, केवल नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चे को जन्म दिया जाता था। तो लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, सिजेरियन डिलीवरी का एक ऑप्शन है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, तो बच्चे को सेफली सिजेरियन डिलीवरी से जन्म दिया जा सके, बच्चे की और प्रेग्नेंट महिला की जान बचाई जा सके। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी के लिए प्लेसेंटा की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मेन होती है। अगर आपकी प्लेसेंटा पोजीशन नॉर्मल है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से नहीं कोई रोक सकता, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी प्लेसेंटा पोजीशन गड़बड़ है तो फिर सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी का ही ऑप्शन होता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी ऐसी प्लेसेंटा पोजीशन है जिस वजह से बच्चे की सिजेरियन डिलीवरी होती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा के ऑल पर क्लिक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्लेसेंटा पोजीशन में केवल सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्लेसेंटा पोजीशन प्रीविया है, मतलब आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, तो इस वजह से 100% आपकी केवल और केवल सिजेरियन डिलीवरी होगी। क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो आपके बच्चेदानी के मुंह पर आ जाता है। इस कंडीशन में अगर नॉर्मल डिलीवरी की जाती है तो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होने का डर होता है, प्लेसेंटा टूटने का डर होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए प्लेसेंटा प्रीविया होने पर केवल और केवल डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। अगर प्लेसेंटा प्रीविया आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में है तो आपको ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, जिस वजह से डॉक्टर आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बेड रेस्ट करने से आपकी प्लेसेंटा पोजीशन सही हो सके, प्लेसेंटा ऊपर की साइड आ सके, जिस वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे और बच्चे की भी सेफ डिलीवरी हो पाएगी। तो अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, आपको डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट करने के लिए बोला है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज हो सके। लेकिन अगर ये पोजीशन डिलीवरी तक भी रहती है तो ऐसे में केवल सिजेरियन डिलीवरी ही डॉक्टर करते हैं और आपको करवानी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी और आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिलीवरी सिजेरियन होती है, रिकवरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद दूसरी पोजीशन होती है लो लाइंग प्लेसेंटा। लो लाइंग प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो आपका प्लेसेंटा होता है वो बच्चेदानी के मुंह के आसपास होता है, मुंह पर नहीं होता है, आसपास होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका प्लेसेंटा प्रीविया ना बन जाए। तो लो लाइंग प्लेसेंटा में भी डॉक्टर आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि रेस्ट करने से प्लेसेंटा पोजीशन चेंज हो सकती है, आपकी प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी कम हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपकी लो लाइंग प्लेसेंटा एंड तक बना रहता है तो रिस्क को कम करने के लिए डॉक्टर ऐसे में भी सिजेरियन डिलीवरी करने की सलाह देते हैं, जो आपको माननी चाहिए। तो अगर आपका भी लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आप केवल और केवल डॉक्टर की बात मानें, जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं वही आप करें। ये तो हो गई सिजेरियन डिलीवरी की। अब बात करते हैं किस प्लेसेंटा पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एंटीरियर प्लेसेंटा है तो ऐसा माना जाता है कि एंटीरियर प्लेसेंटा में जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। इसके बाद पोस्टीरियर प्लेसेंटा में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी या नॉर्मल होगी। सो मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही खुश रहिए, अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। बाय बाय, थैंक यू।